टॉपिक है हमारा व्याकरण का, वो है हमारा उपसर्ग प्रत्यय। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो है वो हमारा हो चुका है और आज हम करेंगे उपसर्ग प्रत्यय। आपने पहले भी बेटा पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो हमारे जो है 4 टॉपिक है व्याकरण के, जो हम 3 जो है कर चुके हैं हम, अलंकार, समास, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, और जो 4th टॉपिक है हमारा वो है उपसर्ग और प्रत्यय। अब देखिए स्टूडेंट्स, उपसर्ग सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उपसर्ग। देखिए बेटा, जो हिंदी भाषा है उसमें जैसे शब्द भंडार है, हमारे शब्द है वो कहाँ से आते हैं, कुछ शब्दों के साथ उपसर्ग लगा देते हैं, कुछ शब्दों के साथ प्रत्यय लगा देते हैं, तो वो नए शब्द बन जाते हैं। और कुछ हम जैसे तत्सम शब्द दूसरी भाषाओं से लेते हैं, तो वो भी जो है हमारे शब्द भंडार को बढ़ाते हैं। जैसे तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं, तो देशज शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं। तो इससे क्या है, इससे जो है हमारा शब्द भंडार बढ़ता है किसी भी भाषा का। तो हम जो हिंदी भाषा में जो हम शब्द, हमारे जो शब्द हैं वो कहाँ से जुड़ते हैं, वो उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनते हैं उनसे भी जो है जुड़े हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए बेटा, उपसर्ग क्या होती है। उपसर्ग शब्दांश या अव्यय को कहते हैं। सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग शब्दांश या अव्यय को कहते हैं। उपसर्ग शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जिनके, जो किसी शब्द अथवा धातु के साथ, जो किसी शब्द या धातु, धातु क्या होती है बेटा, क्रिया का जो मुख्य रूप है वो कहलाता है धातु। क्या कहलाता है, धातु। क्रिया का मुख्य रूप वो कहलाता है हमारा धातु। तो जो सबसे पहले क्या है कि जो उपसर्ग है वो शब्दांश होते हैं, पूरा शब्द नहीं होते, और अव्यय होते हैं। अगर हम उनको अलग करेंगे शब्द से तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अव्यय जो किसी शब्द या धातु क्रिया का, जो किसी शब्द, जो अव्यय है, शब्दांश या उपसर्ग जो है शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द या धातु के साथ मिलकर, धातु के साथ मिलकर, जो किसी शब्द या धातु के साथ मिलकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जो किसी शब्द या धातु के साथ मिलकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अब देखिए क्या है कि जो उपसर्ग की क्या विशेषताएं हैं। एक तो ये शब्द के आगे जुड़ते हैं, उपसर्ग आगे, प्रत्यय पीछे। कई बार कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, पता नहीं प्रत्यय आगे जुड़ते हैं या हमारे उपसर्ग आगे जुड़ते हैं। तो प्रत्यय, प्रत्यय पैसे है तो प्रत्यय पीछे, यानी कि शब्द के पीछे जुड़ेगा प्रत्यय, और उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे। तो पैसे प्रत्यय से आपने ध्यान रखना है कि प्रत्यय जो है हमारे पीछे जुड़ेंगे और उपसर्ग जो है वो हमारे शब्द के आगे जुड़ेंगे। तो क्या है, उपसर्ग लगाने से क्या होता है बेटा, एक तो शब्द जो है वो हमारा न्यू बन जाता है, नया शब्द बन जाता है। और कई बार जो शब्द है उसमें जो है विपरीतता आ जाती है, जैसे अंत, अनंत। यदि अंत शब्द है, जैसे अंत शब्द है, अब इसमें मैंने अन उपसर्ग जोड़ दिया है, अन उपसर्ग जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा अनंत। अब देखिए, शब्द था अंत, अंत क्या होता है, किसी चीज की फिनिशिंग, लेकिन फिनिश होना। लेकिन अनंत क्या है, जो चलता रहे। तो बिल्कुल विपरीत अर्थ हो जाता है कई बार जो है उपसर्ग लगाने से। शब्द जो है नया बन जाता है जब हम उपसर्ग और प्रत्यय लगाते हैं, और शब्द के अर्थ में
जो है कई बार विपरीतता भी आ जाती है। अब जो है हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से करते हैं। जैसे अति, अति उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। तो देखो, अति उपसर्ग, अत्याचार। बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा, कि जैसे शब्द आ जाता है अत्याचार, तो अत्याचार शब्द में उपसर्ग बताइए। आपके जो एग्जाम्स में आएगा वो इस टाइप से आएगा, डेफिनेशन भी आ सकती है और उसके बाद जो है आपका आ जाएगा कि अत्याचार जो शब्द है उसमें उपसर्ग बताइए और मूल शब्द बताइए। अब अत्याचार जो है मूल शब्द और उपसर्ग, इसमें बेटा हमारा जो है उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग होगा अति और मूल शब्द होगा हमारा आचार, तो शब्द बन जाएगा अत्याचार। और आप यहाँ लिख दोगे अत्या उपसर्ग है जी, आचार मूल शब्द है जी। तो आपके जो एग्जाम्स में आना है बेटा वो आना है कि या तो ऐसे आ जाएगा कि अति उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। तो अति उपसर्ग से आप दो शब्द लिख देंगे, अत्यधिक और अत्याचार। अतिरिक्त, अत्यंत, अतिशय, तो ये बन जाएंगे अति उपसर्ग से शब्द। अब देखिए, यदि आ जाता है कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए, तो ये हो जाएगा अति प्लस आचार, तो ये हो जाएगा हमारा अत्याचार। इसके बाद जैसे हम जितने भी इसके एग्जाम्पल करेंगे उतना हमें अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे जो है हम करें उसको, कि कैसे हम शब्दों को के साथ उपसर्ग लगाएं, कैसे जो है ये क्लियर होगा हमें जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं उपसर्ग के, कि इस प्रकार जो है हमने शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है और किस प्रकार जो है हमें उस उपसर्ग से शब्दों का निर्माण करना है, जो दिए हुए हैं आपको। जैसे अभी आपके जो सितंबर एग्जाम में है, मैंने बता दिया आपको पहले ही कि मैंने दोनों टॉपिक डालने हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, और अब 2 डेज जो है मैं इसी टॉपिक को आपसे मैंने सुनना है। तो ध्यान से बच्चे देखेंगे, विद एग्जाम्पल जो है हम अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझेंगे। जैसे हमारे पास है अनु, अनु उपसर्ग से दो शब्द बना लिए, तो जैसे बन जाएगा हमारा अनुवाद, अनुसार। और अभी इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेता है एग्जाम्पल जो है एग्जामिनर, तो अनुसार शब्द में जो है मूल शब्द हो जाएगा हमारा सार और उपसर्ग हो जाएगा हमारा अनु। उपसर्ग क्या है बेटा अनुसार में, अनु, और मूल शब्द है हमारा सार, तो शब्द बन जाता है हमारा अनुसार। ये दो टाइप्स आपके आएंगे कि जो है इस उपसर्ग से शब्द बनाइए और इस शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। नेक्स्ट है जैसे अप, अप उपसर्ग से दो शब्द बनाइए, तो क्या बनेंगे बच्चों, अपमान, अपव्यय, अपव्यय।
मान, अपव्यय। अब देखिए अपमान और अपव्यय, तो यहाँ यदि हम अपव्यय लिखें तो अपव्यय में क्या है बेटा, जो उपसर्ग है हमारा वो क्या है, अप। और मूल शब्द हो जाएगा हमारा व्यय, तो शब्द बन जाएगा हमारा अपव्यय। इसके बाद जैसे है दुर उपसर्ग से शब्द बना, में आपको जो है संधियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे। दुर में देखिए जो रे है वो हाफ है आपका, जो रे है वो हलंत है, दुर, तो ये दुर उपसर्ग से शब्द बनाइए, जैसे दुर्जन, दूरदशा, दुर्जन, दूरदशा। तो अब देखिए जो रे है हमारा यहाँ पर, ये क्या है, हाफ है, तो इसीलिए ऊपर है, रेफ वाला रे बना हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा मूल शब्द हो जाएगा, जैसे हम दूरदशा लिखते हैं तो इसमें जो है उपसर्ग हो जाएगा हमारा दुर, और मूल शब्द हो जाएगा दशा, शब्द बन जाएगा हमारा दूरदशा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे निर्भय, अगर निर उपसर्ग आ जाता है, रे हल आ जाता है, तो जो भी इसी की तरह जो है बनेगा आपका निर्भय, तो वहां पर आ जाएगा आपका निर उपसर्ग और भय मूल शब्द। ऐसे ही जैसे उद्गार, तो उत जो है यहाँ पर उपसर्ग आ जाएगा और गार मूल शब्द आ जाएगा, उद्गम, उत प्लस गम। जैसे शब्द देखते हैं हम, प्रति उपसर्ग से दो शब्द बनाइए, तो ये बन जाएंगे प्रत्येक, प्रत्युत्तर। प्रति उत्तर, तो देखिए बेटा जो ये प्रति शब्द है हमारा, तो इससे हमने शब्द बना दिया प्रत्येक, और एक शब्द बना दिया हमने प्रत्युत्तर। तो अब क्या है, इसमें यदि हमें बोला जाता है कि आप जो है इसमें से मूल शब्द बताइए और उपसर्ग बताइए, तो प्रतीक में क्या हो जाएगा हमारा, उपसर्ग क्या हो जाएगा हमारा प्रति, और मूल शब्द हो जाएगा एक। तो ये हो जाएगा हमारा प्रत्येक, और ऐसे ही हमारा प्रत्युत्तर में हो जाएगा, प्रति जो है उपसर्ग होगा और उत्तर जो है हमारा मूल शब्द होगा। तो शब्द जो है इस प्रकार जो है हमने करने हैं उपसर्ग को। सबसे पहले शब्द निर्माण आपको आना चाहिए कि हम उपसर्ग से शब्दों का निर्माण कैसे करें। एक मिस्टेक बेटा, जो हमारे बिल्कुल सिंपल सीधे होते हैं उनको तो आप लिख देते हैं, लेकिन कई बार जो है जैसे अत्याचार मैंने आपको बताया है और इधर से प्रत्येक आपको बताया है, तो इसमें जो है प्रति आपको उपसर्ग मिलेगा। नेक्स्ट जो है बेटा हमारा, एक थोड़े से एग्जांपल और करते हैं हम उपसर्ग के, और उसके बाद जो है फिर हमें क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम प्रत्यय करेंगे। और 2 डेज मैंने आपसे जिस तरह हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद किया है, उसी प्रकार जो है हम इस लेसन को भी अपना कंप्लीट करेंगे। आपसे जो है वेरी होप और लेसन
सुना जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय। और आपने इसको जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जो आपको पीडीएफ सेंड होगा उसमें जो है उसमें आपने एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में राइट करना है, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम फिर आपके पास मटेरियल नहीं होता। तो आप उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक को भी अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। तो अब है बेटा, जैसे शब्द है हमारा सम। सम उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। तो सम उपसर्ग से दो शब्द क्या बनेंगे हमारे? संसार, संकल्प। संसार, संकल्प। देखिए बेटा, ये जो संसार है ये संधि होने के बाद शब्द बना है, लेकिन जो हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा है वो तो सम है। तो जो हमारा उपसर्ग बनेगा वो बनेगा सम प्लस सार। इसमें बन जाएगा सम प्लस कलम। यानी कि यहाँ जो है उपसर्ग हो जाएगा हमारा ये मूल शब्द शब्द। देखिए शब्द क्या है? संसार है हमारे पास। इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? सम। ओके। और मूल शब्द क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर हमारा सार। ऐसे ही संकल्प हमारा शब्द है हमारे पास। तो संकल्प में जो उपसर्ग होगा वो होगा सम, और जो मूल शब्द होगा वो होगा कलम। अब देखिए, जैसे शब्द है हमारे पास पर उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। प्रकाश शब्द है हमारे पास, प्रकाश। तो इसमें बेटा हमारा जो मूल शब्द है वो जो उपसर्ग है वो क्या है हमारा? पर। और जो मूल शब्द आ जाएगा वो हो जाएगा काश। कई वाक्यों में जैसे आप यहाँ था, कई शब्दों में आपको एज इट इज मिल जाता है, लेकिन जैसे जिन शब्दों में संधि के कारण जो शब्द निर्माण हुआ है, जैसे संसार शब्द है, तो उसमें आपको सम उपसर्ग आप मेंशन करोगे, क्योंकि सम प्लस सार। तो ये बन जाएंगे इस प्रकार हमारे। अब जैसे देखिए, निर उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। निर उपसर्ग से दो शब्द बनाइए। अब देखिए यहाँ बन जाएगा हमारा, सॉरी, निर्भय शब्द है हमारे पास। निर्भय, निर्भय शब्द में क्या आ जाएगा? उपसर्ग हमारा निर, और मूल शब्द आ जाएगा भय। तो शब्द बन जाएगा हमारे पास निर्भय। इसके बाद शब्द है जैसे निर्मल। तो निर्मल में भी क्या होगा हमारा? निर उपसर्ग होगा और मल मूल शब्द होगा। नेक्स्ट है जैसे हमारा नी उपसर्ग से दो शब्द। निकृष्ट, निकृष्ट। तो ये हो जाएगा, नी हमारा उपसर्ग हो जाएगा और कृष्ट हमारा मूल शब्द हो जाएगा। अब जैसे है प्रा उपसर्ग से दो शब्द बनाने हैं। प्राभव, पराक्रम। तो यहाँ पर जो प्रा हो गया हमारा उपसर्ग और भव हो गया हमारा मूल शब्द। ऐसे ही पराक्रम में हो जाएगा हमारा कि पराक्रम में प्रा जो है उपसर्ग हो जाएगा और कर्म हमारा मूल शब्द हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा हमारा पराक्रम। ये थे बेटा कुछ हमारे उदाहरण। और अब देखते हैं हम कि जो एक आता है सज्जन बेटा, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। सज्जन,
तो सज्जन जो है उसमें जो उपसर्ग लगा हुआ होगा वो होगा आपका सत प्लस जन, सज्जन, सत प्लस जन। तो जो सज्जन है उसमें जो है सत उपसर्ग है और जन मोक्ष, सज्जन। तो ये हो जाएगा हमारा उपसर्ग का टॉपिक। और अब जो रहता है हमारा वो रहता है प्रत्यय। तो प्रत्यय भी आज जो है हम कंप्लीट कर लेते हैं कि जो प्रत्यय है वो क्या होते हैं। बिल्कुल एज इट इज है, बस वो शब्द के बाद में जुड़ते हैं हमारे, ये शब्द के पहले जुड़कर जो है उसके अर्थ को, उसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं। और जो प्रत्यय है वो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या नवीनता ला देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा टॉपिक उपसर्ग। अब रह जाता है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो क्या होते हैं बेटा, अभी जो मैंने आपको बताया कि जो प्रत्यय है वो शब्द या धातु के वहां लगते हैं बाद में, और बाद में जुड़ने के बाद उसके अर्थ में जो है नवीनता लाते हैं। देखिए बेटा, प्रत्यय जो है वो हमारे क्या होते हैं। तो प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब अलग अलग भाषाओं के अलग अलग उपसर्ग होते हैं, अलग अलग प्रत्यय होते हैं। तो देखिए प्रत्यय जो है दो प्रकार के होते हैं हमारे। प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है बेटा कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो शब्दांश धातु या शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रत्यय की परिभाषा है वो क्या होगी, जो शब्दांश, जो शब्दांश धातु के अर्थ में, जो शब्दांश धातु या शब्दों के, धातु या शब्दों के, बेटा क्या होती है धातु, मैंने बताया था क्रिया का मूल रूप। जैसे पढ़, पढ़ क्या है, क्रिया का मूल रूप है। उसके बाद चाहे पढ़ाई बनाओ, पढ़ना बनाओ, पढ़ता है बनाओ, तो वो क्रिया का मूल रूप नहीं है, उसमें हम जो है प्रत्यय वगैरह जोड़ देते हैं। तो जो है क्रिया का जो मूल रूप है वो कहलाता है धातु। जैसे पढ़। तो जो शब्दांश धातु या शब्दों के अंत में लगकर, अंत में लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उनके अर्थ को, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे नए शब्द जो हैं क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जो नए शब्द होते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। देखिए जो प्रत्यय है वो मैंने आपको दो प्रकार के बताए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। फर्स्ट है हमारा कृत प्रत्यय, सेकंड है हमारा तद्धित प्रत्यय। तो देखिए बेटा कृत प्रत्यय क्या होता है, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप के साथ, जो धातु के साथ जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय यानी कि क्रिया के साथ, क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु, जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। देखो कैसे क्या है कृत, आप कंफ्यूज मत होना,
जैसे मैंने आपको बताया है कि जो कृत प्रत्यय है वो किसके साथ लगते हैं, क्रिया के साथ। तो जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा या विशेषण बनाते हैं, जो क्रिया के साथ लगते हैं बेटा, क्रिया के मूल रूप के साथ, वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। और जो क्रिया के मूल रूप को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके साथ लगते हैं, वो कहलाते हैं तद्धित। तो आपको ज्यादा मतलब अपने माइंड में बस यही बात फिक्स करनी है, जो कृत्य प्रत्यय है वो किसके साथ लगते हैं, क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु के साथ। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु के साथ, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु के साथ होते हैं, धातु के साथ जुड़ते हैं, उन्हें जो है कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे दौड़, दौड़ना, जैसे दौड़ शब्द है, दौड़ है, तो दौड़ क्या है बेटा, दौड़ क्या है, हमारा क्रिया का मूल रूप है। क्रिया क्या होती है, जिसमें काम का करना या होना पाया जाए। अब जो दौड़ है वो क्या है, क्रिया है हमारी, क्रिया का मूल रूप है। तो इसमें हम ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, दौड़ना। भाग, भागना, पढ़, पढ़ना। तो जो क्रिया के साथ लगेंगे वो कहलाएंगे तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगते हैं, वो से तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर तद्धित, तद्धित प्रत्यय, द हलंत आएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया को छोड़कर जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर, जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर, ध्यान रखना बेटा, दो प्रकार के मैंने प्रत्यय बताए हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। तो एक उनमें से जो है आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि प्रत्यय, दो प्रकार के प्रत्यय कौन कौन से हैं, तद्धित और कृत, और उसमें से ऑप्शन अलग दे दिए जाएंगे, कुछ और ऑप्शन दे दिए जाएंगे संस्कृत हिंदी के प्रत्यय इस प्रकार से। तो आपको जो है ध्यान में, माइंड में रखना है ये बात। तो जो तद्धित प्रत्यय जो क्रिया के धातु रूपों को छोड़कर संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के साथ लगते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ लगते हैं। जैसे देखिए अभी हमने इसमें पढ़ा था कृत प्रत्यय में दौड़, तो ये क्या है, क्रिया है, और उससे पढ़ गया हमारा दौड़ना। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जैसे प्रत्यय में हमारे जो शब्द हैं वो बन जाएंगे, जैसे योग, योग शब्द है, इसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो बन जाएगा हमारा योगी। तो ये हो जाएंगे हमारे तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया के साथ लगेंगे वो कहलाएंगे कृत प्रत्यय, और जो क्रिया को छोड़कर बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगेंगे वो कहलाएंगे तद्धित प्रत्यय। अब हम जो है तद्धित प्रत्यय के, इसके सॉरी, हम जो है प्रत्यय के कुछ
एग्जाम्पल्स करते हैं ताकि हमें जो प्रत्यय है वह भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये क्लियर है बेटा आपको? तो अब देखिए जो हमारा प्रत्यय के एग्जाम्पल है उपसर्ग की तरह ही होगा ये भी, लेकिन वो जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय, प्रत्यय पीछे शब्द के, शब्द या शब्दांश के, और उपसर्ग आगे। तो प्रत्यय के जो एग्जाम्पल है वो भी ऐसे ही आएंगे आपके पास जैसे हमने उपसर्ग किए थे कि इस शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए और इस प्रत्यय से जो है शब्द बना। देखिए बेटा, जैसे हमारा है वान प्रत्यय से शब्द बनाइए, वान प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? गाड़ीवान, भाग्यवान। ठीक है, तो ये वान प्रत्यय जो है इसमें जुड़ जाएगा। एरा प्रत्यय से दो शब्द बनाइए, एरा सपेरा, सपेरा लुटेरा। अब आ जाता है हमारा जैसे कार प्रत्यय से दो शब्द बनाइए, कार प्रत्यय नाटककार, संगीतकार। अब आ जाता है जैसे हमारा धर, धर प्रत्यय से शब्द बनाइए, गिरिधर, गिरिधर। और क्या शब्द बनेगा हमारा? धर प्रत्यय से दो शब्द बनाइए, गिरिधर, विषधर। विषधर क्या होता है? सांप जो विष को धारण करता है, विषधर गिरिधर। तो गिरिधर क्या होता है? श्री कृष्ण का नाम है। गिरि मतलब पर्वत, धर धारण करने वाला, जिसने पर्वत को धारण किया था। तो अब जैसे प्रत्यय है हमारा तब, तब प्रत्यय से शब्द बनाइए, पाश्चात्य, पूर्वात्य। पाश्चात्य, पूर्वात्य। अब आगे आ जाता है जैसे हमारा आर प्रत्यय से दो शब्द बनाइए, आर सुनार, लोहार। लोहा प्लस आर, लोहार। हारा, हारा प्रत्यय से दो शब्द बनाइए, या फिर आरी, हारी प्रत्यय से दो शब्द बनाइए, पुजारी, जुआरी, जुआरी, पुजारी, जुआरी। अब आ जाता है हमारा शब्द, जैसे हमारा प्रत्यय आ जाता है ई प्रत्यय से दो शब्द बनाइए, ई, बड़ी ई। देखिए ध्यान रखना है आपने कि यदि वो ई लिख रहा है, ई, जब हम बड़ी ई देखते हैं तो उस पर स्ट्रेस ज्यादा आता है, ई, ई। तो ई प्रत्यय से शब्द बनेगा धनी, कमी, गमी। तो ये सारे क्या है? ई प्रत्यय से बने।